हेलो एवरीवन। आज हम लोग जानेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी या संवैधानिक उपचार क्या है। भारत के संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया है। मूल अधिकारों का महत्व तब है जब राज्य के द्वारा ऐसे आसान तरीके उपलब्ध कराया जाए कि जब भी किसी व्यक्ति के किसी भी मूल अधिकार का हनन होता हो तो वह व्यक्ति अपने मूल अधिकारों को वापस प्राप्त करने की स्थिति में हो। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ये अधिकार प्रदान करती है कि जब किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन हो तो वो उसके अधिकारों को वापस दिलाए। भारत के संविधान के मूल अधिकारों का सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सिर्फ मूल अधिकारों की बात नहीं करता है, बल्कि उसको छीने जाने की स्थिति में या उसके उल्लंघन होने की स्थिति में न्याय प्रदान करने की बात करता है। अगर भारत के संविधान में न्यायपालिका को संवैधानिक उपचारों का अधिकार न दिया जाए या नहीं दिया गया होता तो मूल अधिकार सिर्फ संविधान के पन्नों में बनकर रह जाता और इसका कोई भी महत्व नहीं होता। इसीलिए अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों को यह अधिकार दिया गया है कि वो मूल अधिकारों के हनन की स्थिति में रीट जारी करे। रीट एक प्रकार का न्यायिक आदेश होता है। तो इस रूप में न्यायपालिका जो है वो मूल अधिकारों के रक्षा की गारंटी देता है। ठीक है, ये जो रीट हैं ये 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें से आज हम लोग एक देखते हैं, हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस, हैबियस कॉर्पस मतलब कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगर हम लोग इसको हिंदी में लिखें तो इसका अर्थ हुआ बंदी प्रत्यक्षीकरण। यह रीट न्यायपालिका के द्वारा एक आदेश के अंतर्गत आता है जिसको कि जारी वह व्यक्ति करवा सकता है जिसको कि बंदी बनाया गया हो या उसके किसी प्रतिनिधि, उसके वकील या जनहित से प्रेरित कोई भी व्यक्ति यह रीट जारी करवा सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण या हैबियस कॉर्पस ये एक लैटिन वर्ड है, ये एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है लेट द बॉडी बी ब्रॉट, मतलब कि सशरीर प्राप्त करना। यह रीट न्यायपालिका के द्वारा तब जारी किया जाता है जब किसी व्यक्ति को राज्य के अधिकारी के द्वारा या वैसे किसी अधिकारी के द्वारा जिसको कि ये अधिकार प्राप्त है, अगर किसी को वो गिरफ्तार करता है तब इस रीट के माध्यम से न्यायपालिका उस व्यक्ति को जिसने कि गिरफ्तार किया है, उस व्यक्ति को जिसको कि गिरफ्तार किया गया है, अपने सामने निश्चित समय और स्थान पर उपस्थित करने का आदेश जारी करता है। यहां यह जान लेना चाहिए कि बंदी प्रत्यक्षीकरण संबंधी जो रीट है यह सिर्फ राज्य कर्मचारी या राजकीय अधिकारी के खिलाफ ही नहीं बल्कि किसी निजी व्यक्ति के खिलाफ भी जारी किया जा सकता है अगर उसने किसी का बंदीकरण कर रखा है। निश्चित समय और स्थान पर बुला करके न्यायपालिका दोनों पक्षों की बातों को सुनता है और इसके बाद वह यह निर्णय लेता है कि इनकी जो गिरफ्तारी की गई है वो लीगल है या फिर इलीगल है। अगर उसकी जो बंदी हुई है अगर वो इलीगल है, अवैध है, तो न्यायपालिका उसके रिहाई का आदेश जारी करता है। इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो बंदी प्रत्यक्षीकरण विभिन्न प्रकार के जो रीट है 5, उनमें सबसे ही महत्वपूर्ण है और इसके तहत किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा होती है। रीट ये जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है ऐसा नहीं है कि प्रत्येक स्थिति में जारी ही किया जा सकता है। कुछ ऐसी भी स्थितियां हैं जब इस रीट को जारी नहीं किया जा सकता है। जैसे अगर किसी व्यक्ति को विधि के द्वारा स्थापित
क्रियाविधि के आधार पर गिरफ्तार किया गया हो तो यह रिट जारी नहीं किया जा सकता है। यदि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटा नहीं हुआ है तो यह रिट जारी नहीं हो सकता है, या यदि 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करा दिया गया हो तब भी यह रिट जारी नहीं किया जा सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट मिलिट्री कोर्ट के निर्णय के खिलाफ नहीं हो सकता है, लेकिन यह रिट तब जारी हो सकता है जब मिलिट्री कोर्ट ने या सैन्य न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी की गिरफ्तारी की हो, या गिरफ्तारी के दौरान नेचुरल जस्टिस या प्राकृतिक जो अधिकार होता है उसका उल्लंघन किया गया हो। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट उस दौरान भी जारी नहीं किया जा सकता है जब संसद का या न्यायपालिका का जो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड अभिलेख न्यायालय है उसकी अवमानना की गई हो। तो एक और जहां रिट जारी करने का अपना अधिकार क्षेत्र है, वहीं ऐसी भी स्थितियां हैं जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी नहीं किया जा सकता है या नहीं किया जाता है। ये जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है और आमतौर पर प्रारंभिक परीक्षा में यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही यह भी पूछा जा सकता है कि न्यायपालिका के द्वारा मूल अधिकारों की रक्षा के लिए जो विभिन्न उपकरण या हथियार दिए गए हैं उनकी जानकारी प्रस्तुत करें। तो उनमें से एक की जानकारी आपको हैबियस कॉर्पस के तहत निश्चित तौर पर हो गई होगी। तो रिट जारी करना न्यायपालिका का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण अधिकार है और साथ ही मूल अधिकारों की रक्षा के लिए जो आर्टिकल 32 है 226 है, इसका इतना महत्व है कि इसके महत्व के कारण ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा और हृदय मतलब हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। तो अगले वीडियो में हम आपको अन्य जो रीट है उनके विषय में जानकारी देंगे। आज आपको रीट का जो जरूरत है वो बताने का मैंने काम किया। तो आप देखते रहिए और अगर आपने ये चैनल विश्व भारती क्लासेस अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको कर लें। अपनी प्रतिक्रिया दें। धन्यवाद।